आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अपूर्ण प्रतियोगिता। व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की स्थिति वो चरम सीमाएं हैं। इनके बीच में एक अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है जो ज़्यादा व्यावहारिक है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत सीमित होती है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में जोखिम कम और कुछ में अधिक होती है, अतः विक्रेता असीमित न होकर सीमित होते हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा से कीमत को लागत से अधिक रखने का प्रयास इसमें किया जाता है। क्रेताओं और विक्रेताओं को संपूर्ण बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। अधिकांश क्रेता बाजार में प्रचलित मूल्यों से अनभिज्ञ होते हैं और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद होने से बाजार में अपूर्णताएं पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विज्ञापन का सहारा वस्तुओं के विक्रय के लिए ज़्यादा लिया जाता है। परिवहन लागतें अथवा रुकावटों से भी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रचलित रहती है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत सीमित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, अर्थात बाजार की उन्हें पूरी जानकारी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। सभी वस्तुओं के मूल्य की जानकारी उनको नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई रुकावट नहीं होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर उतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितनी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी वस्तुएं समान एवं समरूप होती है, अर्थात वस्तु विभेद की स्थिति नहीं पाई जाती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात वस्तुओं में समरूपता नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है,
जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में विक्रेताओं को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में व्यापारी अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी वस्तुएं समान एवं समरूप होने के कारण समस्त बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है, अर्थात वस्तुओं के मूल्य एक समान रहते हैं। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं लगभग समरूप या भिन्न भिन्न मूल्य पर बेची जाती है। इस प्रकार आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर पढ़ा, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ी और व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार ये एक काल्पनिक दशाएं हैं। व्यावहारिक जीवन में बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है।